नमस्कार दोस्तों, हम आप सभी का पुनः एक बार आपके अपनी कक्षा में स्वागत करते हैं। और हमें जो कल होमवर्क दिया था उसको आज हमें पूर्ण करना है। और उसके साथ साथ आगे की हमारी नेक्स्ट प्लानिंग ये है कि जो आपके 3 दिन बचे हैं 23, 24 और 25 की मॉर्निंग में, मतलब 5-6 आपको गैस पेपर दिए जाएँ और एक पूर्णतः प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के सारे पेपरों का निचोड़ लाया जाए, एक समग्र वीडियो। देखते हैं कितना होता है आप लोगों के लिए। लेकिन जितना अभी तक पढ़ा दिया गया, यदि इतना आप सब करके जाते हैं तो पेपर इससे बाहर नहीं जाने वाला। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अस्ति वाली कहानी है। आप लोग पहले भी पेपर दे चुके हैं और ये आपका पेपर कैंसिल हुआ, होना दोबारा है, तो आप देख चुके हैं लगभग हर पेपर अपने ही पढ़ाए गए लेक्चर से आया था। ये सब माँ सरस्वती की कृपा है। मैं तो आप एक माध्यम हूँ जो आप लोगों को सिखाता हूँ, बकाया सब कृपा उन्हीं की है। यदि उनकी कृपा बनी रही तो ये वाला पेपर भी अपना लगभग है 100% आना चाहिए पैटर्न पे। हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कल की सेकंड क्लास की 9:15 बजे जो हमने पढ़ाई थी उसमें दिया था। पहली क्लास में कुछ इधर हो गई थी, आज नहीं होगा ऐसा। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक, 2 अंकों की एक संख्या के इकाई का अंक। तो हमने सबसे पहले माना कि दहाई का अंक x है, तो इकाई का अंक बराबर y है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक जो है वह दहाई के अंक से एक अधिक है। मतलब जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से एक ज्यादा है। इकाई को अंक ज्यादा है कि से दहाई से, तो यदि हम दहाई में 1 जोड़ दें तो बराबर हो जाए। यस, तो हमारे बराबर हो जाएगा। यह समीकरण 1 बन गया। यहां से हम संख्या भी बना लेंगे और संख्या बराबर हमारी क्या होगी 10x प्लस वाई। संख्या क्या होगी हमारी 10x प्लस वाई होगी। अब इसके बाद अगली कंडीशन उसने क्या कही थी, यदि संख्या अंकों के जोड़ के जो यह संख्या है 10x प्लस वाई, यह अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो संख्या बताइए। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो 10x धन y बराबर 5x धन 5y धन 3। इसको हम इस तरफ लाए तो हमारा 10x माइनस 5x प्लस y माइनस 5y बराबर 3। तो ये बचेगा 5x माइनस 4y बराबर 3। और y बराबर x प्लस 5 दिया है तो हम रख देंगे y बराबर x प्लस 1 समीकरण 1 से। तो हम रखते हैं 5x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 3। तो 5x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 3। इन दोनों से घटाएंगे तो x बचेगा। यहाँ 3 धन 4 x बराबर 7। तो भाई फोकस लॉक कर दें आप। तो यहाँ से x बराबर 7 आया और जब हमारा x बराबर 7 आया तो यहाँ पे हमने x बराबर 7 रखा, तो वीडियो एरर करता रहेगा। 7 प्लस 1 तो y बराबर 8 हो गया। y बराबर हमारा 8 है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ते हैं क्या कहा गया है यार। अच्छा, अभी यहाँ से y बराबर 8 निकल आया था तो संख्या देखते हैं संख्या क्या बनेगी। संख्या 10x प्लस वाई है, तो संख्या देख लेते हैं। आंसर क्या रहेगा 10x धन y 10। x की वैल्यू 7 है, धन y की वैल्यू 8 है, तो सारे 70 धन 8 मतलब 78 होगी क्या संख्या। तो संख्या 78 है। जैसा कि उसने शर्त में कहा था कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 1 ज्यादा है। तो दहाई का अंक देखें 7 है यहाँ पे, तो इकाई का क्या है 8 है, तो दहाई के अंक से 1 ज्यादा है। तो यही हमें कंडीशन लगानी थी। अब अगला प्रश्न हम करते हैं और अगले प्रश्न में भी यही सेम कंडीशनें रही हैं, तो शायद कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए है। 2 अंकों की एक संख्या, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक, जो दहाई का अंक है तो हमने माना कि दहाई का अंक x है। माना कि दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y। तो कह रहा है यदि एक संख्या के दहाई का अंक
इकाई के अंक का दूना हो। कह रहा है दहाई का अंक है जो वो इकाई के अंक का दूना हो। दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना हो, मतलब यह इक्वेशन दे दी। इसको हम समीकरण 1 लिख लेंगे। यहां से हम संख्या लिखेंगे। हमारी संख्या क्या है? संख्या बराबर 10x धन y। हमारी संख्या यह बनेगी। अब आगे हम बात करते हैं। कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, कहने का तात्पर्य कह रहा है कि यदि इकाई को दहाई बना दिया जाए और दहाई को इकाई बना दिया जाए तो लिखें अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या, जो हमारी नई संख्या होगी वह हमारी क्या हो जाएगी? अभी इकाई का अंक y था तो अब दहाई का अंक बन जाएगा y, तो हमारी संख्या हो जाएगी 10y धन x। तो कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या, जो नई संख्या है हमारी, पहले पुरानी लिख लें, तो नई संख्या पुरानी संख्या से, पहली संख्या से 36 कम है, तो अगर हम इसमें 36 जोड़ दें तो बराबर हो जाएंगे। यस, कह रहा है जो नई संख्या है 10y, ये पुरानी संख्या से 36 कम है। अब हमने में 36 और दे दे और दोनों को हमने क्या कर लिया भाई? बराबर कर लिया। और जैसे ही इसको बराबर किया, जैसे ही हमने बराबर किया, अब हम इसका पक्षांतर कर लें और इसका कर लें। तो यहां लिखेंगे 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y बराबर 36। 10x में से x जाएगा हमारा, 9x बचेगा, y में से जाएगा तो माइनस 9y बचेगा, बराबर का 36 आएगा। यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 36, तो x माइनस वाई बराबर 9 चौको 4। यह हमारा समीकरण 2 है। हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में, माफ कीजिए, x बराबर 4 आए, यहाँ हम रख देंगे x माइनस वाई बराबर 4 में x बराबर 2y, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। वैसे ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। y बराबर 4, तो y बराबर हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। और x बराबर हम निकाल लेंगे। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। x बराबर 2y है, तो x बराबर 2, y की वैल्यू है हमारी 4, तो x बराबर 8। अब हमें संख्या देखनी है। संख्या हमारी क्या बनेगी? संख्या हमारी बनेगी 10x प्लस वाई। मूल संख्या से ही निकालना है आपको, परिवर्तित संख्या नहीं निकालनी है। यह तो हमें एक कंडीशन दी है भाई, ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। तो देखें, मूल संख्या 10x की जगह 8, y की जगह 4, इसका आंसर आएगा 84। अब इस 84 से हम आंसर को सेटिस्फाइड करते हैं, मिलाते हैं, कैसे होता है भाई संतुष्ट या नहीं होता है। तो देखते हो, उसने कहा था जो हमारा इकाई का अंक है, जो दहाई का अंक है, वह इकाई के अंक का दूना है। दहाई का अंक इकाई के अंक, देखो इकाई का अंक 4 आया तो यह दहाई के अंक का दूना है, मतलब आधा, माफ कीजिए, जो दहाई का अंक है वह इकाई के अंक का दूना है। ऐसा प्रश्न में कहा था, दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना, तो इकाई का अंक 4 है तो उसका दूना ही 8 होगा। प्रश्न ऐसे भी बन जाता कि जो इकाई का अंक है वह दहाई के अंक का आधा है। तो दोनों कंडीशन में ये प्रश्न आंसर अभी भी 84 होता, फिर भी 84 आता। आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या कही थी। उसने कहा था यदि संख्या के अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो जब हम 84 के स्थान बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 48 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्या में अभी देखो 36 का अंतर है, तो आप पेपर में कैसे पता करेंगे आपका क्वेश्चन सही है जो आप लगा रहे हैं या नहीं? उत्तर की जांच करके आपने उत्तर की जांच कर ली। हालांकि कुछ डाउटफुल क्वेश्चन रहते हैं। यहां से हमारा ये प्रश्न तो हो गया। अब एक लास्ट अंतिम प्रश्न जो हमने कल की क्लास में संख्या पे आधारित दिया था, हालांकि कल हमने 15 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आज इस क्लास में दिए जाएंगे। कुछ नए प्रश्न भी हैं और कुछ आश्चर्यजनक बात है जो आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। माना कि दहाई का अंक
बराबर x इकाई का अंक बराबर y। तो कह रहा है दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की संख्या क्या होगी? इसकी संख्या तो आप सभी बनाने लेते हैं, 10x धन y अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। जो ये संख्या है ये अपने अंकों के अंतर की अंक संख्या है, अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। हमने इसमें 21 से गुणा कर दिया। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 10x धन y बराबर 21x माइनस 21y। हम इसको लाएंगे यहाँ पे तो देखते हैं, ले जाएंगे तो 21x माइनस 21y माइनस 10x माइनस y बराबर 0। तो यहाँ बचेगा हमारा 11x माइनस 22y बराबर 0। तो 11x बराबर 22y, तो 11 दूनी 22, x बराबर 2y हो गया हमारा यहाँ से। हाँ, तो x बराबर यहाँ से 2y आ गया। इसे हम समीकरण 1 ले लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? यदि संख्या से 36 घटा दें, कह रहा है यदि संख्या से हम 36 घटा दें, हमारी संख्या 10x प्लस y है, इससे हम यदि 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, मतलब इकाई का अंक दहाई हो जाता है, दहाई का अंक इकाई हो जाता है, मतलब संख्या 10y प्लस x बन जाती है। प्रीवियस पहला जो पिछला क्वेश्चन किया उसी पर आधारित था। इसके अंकों का हम पक्षांतर कर लेते, 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y बराबर 36 को तब ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे तो 9x होगा, इनमें से घटाएंगे तो 9y होगा बराबर 36। 9 हमने कॉमन लिया, x माइनस y बराबर 36, 9 चौको 36, x माइनस वाई बराबर 4 आ गया। यह हमारा समीकरण द्वितीय मान लें आप, नहीं तो मानने की कोई जरूरत नहीं। x बराबर 2y यहाँ पर रख दें x बराबर 2y समीकरण 1 से हमने जब समीकरण 1 से x बराबर 2y रखा तो 2y माइनस y बराबर 4, तो y बराबर यहाँ हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। और इसका मान हम यहाँ रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 गुणा 4, मतलब x बराबर हमारा 8। तो हमारी जो संख्या होगी, तो संख्या क्या होगी? 10 गुणे 8 धन y की वैल्यू 4 है, तो 80 धन 4 मतलब संख्या हमारी 84 होगी। कितनी होगी? 84 होगी। अब अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं, और अगले प्रश्न में क्या है तो हम इसे जानते हैं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न हम। और अगले प्रश्न में देखते हैं, पहला ही हमें चौथा क्वेश्चन दिया था, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, तो माना कि भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी भाई मिश्रा? x बटे y। अब आगे उसने क्या कंडीशन रख दी? कंडीशन रख दी कि यदि अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। हमने भिन्न में x में एक जोड़ा, अंश में और हर में एक जोड़ा, तो वह 3/2 हो गई। यहां से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहां से सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। इसका गुणा कराएंगे तो हमारा 2x धन 2 बराबर 3y धन 3, इसको इस तरफ लाएंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 3 माइनस 2, 2x माइनस 3y बराबर 1। यह हमारा समीकरण पहला हो गया। अब आगे क्या कहा? आगे कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह काय के बराबर हो जाती है? 1/3 के बराबर हो जाती है। तो हमारी भिन्न ज्ञात करने हैं। हमें प्रश्न पूरा यही हो गया है। इतना यदि आप कर लेते हैं तो इसके आगे फिर प्रश्न में कोई समस्या नहीं है। हम करते हैं गुणा, तो 3x माइनस 6 बराबर y माइनस 2, 3x, y की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां पुटअप कर दें। ऐसा भी कर सकते हैं आप, दोनों समीकरण हल भी कर सकते हैं। चलो हम तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं 6,
इस -2 के इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा y 3x - 4 बराबर y। 3x - 4 बराबर क्या हो गया हमारा y हो गया। अब इसमें हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा ये लिखा था, इसमें हम जब मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2x - 3, y की वैल्यू है हमारी 3x - 4 बराबर 1, यहाँ रखेंगे तो 2x - 3 3 का 9x माइनस प्लस 3 चौका 12 बराबर 1, यहाँ से हम घटाएंगे तो माइनस का 7x बराबर 1 - 12, जब यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का 7x बराबर माइनस का 11, माइनस से माइनस कर गया, x बराबर 11/7 आ गया। जब x की वैल्यू 11/7 आ गई तो अब हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। समीकरण 2 में रख के, 2 था हमारा 3, x की वैल्यू 11/7 माइनस y की वैल्यू 4 बराबर y। इसका मान लगता है कहीं प्रश्न गलत हो गया है, इतना डिफिकल्ट मान नहीं आता। हाँ सही हो जाएगा आगे, क्योंकि हर में 7 ही बनेगा। चलें बटे 1 करें, 7 यहाँ लासा लेंगे तो 33 - 28 बराबर y, तो ये बचेगा 33 5 28, 5 y बराबर 5/7। y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5/7 आ जाएगा। x और y की वैल्यू हम भिन्न में रख देंगे तो x की वैल्यू 11/7, y की वैल्यू 5/7, 7 से 7 काट दिया तो हमारा 11/5, यह हमारी क्या हो गई भिन्न हो गई। क्या हो गई भिन्न हो गई। तो देखो यहाँ हम चेक भी कर सकते हैं कि यदि अंश और हर में हम एक एक जोड़ दें, अंश हमारा 11 है, ध्यान देना यहाँ, ये हम देखो उत्तर की जांच बता रहे हैं आपको, 11/5 आया इसका आंसर। यदि भिन्न के अंश और हर में हम एक एक जोड़ दें तो 12/6 आया, 12/6 आया, तो इसका मान कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। अगली कंडीशन क्या कह रहा था, यदि हम अंश और हर में से 2 घटा दें, अंश और हर में से हम 2 घटाएं तो इसमें कितना होगा मान भाई, 11 में से 9 गया 2, 3 3 3 का 9, तो 3 आएगा। क्योंकि यहाँ पे 11/7 से आपको चेक करना पड़ेगा। एक बार इसे और देख लें, लगता है कोई मिसिंग हो गया। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो इसका मान 2/3, यहाँ ये मिस हो गया, फॉल्ट हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है गलत आ रहा है। फिलहाल प्रोसेस यही है, आप लोग क्वेश्चन को कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन में हमारा 2/3 कहा गया था और हम यहाँ 3/2 से कर गए, इसलिए प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, वरना पूरा प्रश्न आपका क्या है सही है। चलो हम 2/3 से भी आपको करके दिखाई दे रहे हैं ताकि यह ना लगे कि क्या हो रहा है भाई, फॉल्ट हो गया, आज फॉल्ट ज्यादा हो रहे हैं। कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो मान 2/3 हो जाता है। कैची गुणा कराएंगे आप तो 3x - 3 बराबर 2y - 2, 3x - 2y बराबर 2 - 3, 3x - 2y बराबर -1। समीकरण हमारा 1 बना। फिर कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए, अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो मान 1/3 हो जाता है। चलो कैसी गुणा कराएं, 3x - 6 बराबर y - 2, 3x माइनस जब इसको इस तरफ लाएंगे तो 4 बराबर y की यह वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर दीजिए तो हो जाएगा 3x - 2 और 3x - 4 बराबर -1, -3 दूनी 6x प्लस 8 बराबर -1। यहाँ से -3x बचेगा, इसको जब उस तरफ ले जाएंगे -9 हो जाएगा, माइनस से माइनस x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। इसको यहाँ रख देंगे आप तो 3x - 4 बराबर y, 3 × 3 - 4 बराबर y, 9 - 4 बराबर y, 5 बराबर y। तो हमारी x और y की वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई 5। अब आप देख सकते हैं इसका मान यदि हम अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दें, हम 3 में 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/6, मतलब 2 दूनी 4 2 6। सेटिस्फाइड हो गया हमारा आंसर सही। पिछले क्वेश्चन में हमने वैल्यू बदली तो आंसर नहीं मैच हो रहा था,
आंसर मैच नहीं हो रहा था। आगे हम देखते हैं दूसरी शर्त क्या कह रहा था, यदि 2 2 घटा दें तो 1/3 हो जाएगा। हम 3 में से 2 घटाएं और 5 में से भी 2 घटाएं तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3, 1/3 हो जाएगा। मतलब हम सिग्नेचर करके बोल सकते हैं यह प्रश्न हमारा क्या है, सही है। पिछला प्रश्न थोड़ा फॉल्ट हो गया पढ़ते समय, कोई समस्या नहीं, पैटर्न उसका भी सेम था, इसका भी सेम था। अगला एक प्रश्न और देखते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं, कह रहा है एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। तो माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर क्या हो जाएगा भाई तिवारी, y। कह रहा है एक भिन्न का मान 1/2 हो जाते हैं यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो जो हमारा भिन्न का मान है वह 1/2 हो जाएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए आप तो 2x + 2 बराबर y आएगा। समीकरण 1 बना लीजिए। अगला कह रहा है उसका मान 1/5 हो जाएगा यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक हो। कह रहा है यदि अब जो हर है भिन्न का पहले हर के दूने से 1 अधिक है, ये हो गया भाई दुगना हो गया, उससे 1 अधिक कर दिया, दूने से 1 अधिक है तो इसका मान कितना होना है, 1/5 होना है भाई। कैसी गुणा करा है यहां से, तो 5x बराबर 2y धन 1, 2y धन 1 आ गया। हम यहां से समीकरण 2 है y बराबर 2x + 2, समीकरण 1 से रख देंगे इसमें, समीकरण 1 से, और जब रखेंगे हम तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां रखना है हमें 5x बराबर 2y धन 1, 2 y की वैल्यू क्या है हमारी, 2x + 2 + 1, ये 5x है तो 5x बराबर 4x + 2 दूनी 4 + 1, इसको इस तरफ लाएंगे तो 5x - 4x बराबर 5, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5। और जब x बराबर 5 आ गया तो इसका मान हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे और समीकरण 1 हमारा है 2x + 2 बराबर y, 2x की वैल्यू है हमारी 5 + 2 बराबर y, 5 दूनी 10 + 2 बराबर y, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी, 12। तो हमारी जो भिन्न बनेगी, भिन्न हमने लिखी भी नहीं थी अभी, x/y, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12। हम इसे चेक करते हैं तो चेक क्या करना है, कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दें, हमारी भिन्न देखना क्या है, 5/12 है, यदि इसके अंश में 1 जोड़ दें तो क्या बन जाए भैया, 6/12 बन जाए। काटेंगे तो इसका मान 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब कह रहा है यदि हम अगला 1/5 मान निकालना है, कह रहा है यदि हम पहली भिन्न के हर के दूने से 12 का दुगना 24, दूने से 1 अधिक तो 1 जोड़ेंगे 25, तो इसका जाके मान 1/5 हो जाता है। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। मतलब हम फिर कह सकते हैं प्रश्न हमारा क्या है, सही है। आपसे जब भी ये संख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर की जांच जो उनकी भाषा कह रहा है उसको एक बार सेटिस्फाई करा के देखिए, यदि सही हो रही है तो प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं, कल के और जो प्रश्न थे उन पर चर्चा करते हैं और जो नए नए प्रश्न हैं उन्हें अगली क्लास में लाएंगे। x + 3/7 - 2x - 5/3 बराबर 3x - 5/5 - 25/1। इन दोनों में हम 21 क्या आ जाएगा, हमारा लासा आ जाएगा, 7 × 21, तो यहाँ हम 3 से गुणा कराएंगे, माइनस 7 × 21 2x - 5 बराबर यहाँ 5 ले लेंगे तो 3x - 5 माइनस 1 पंजे 5, 25 पना 125। चलो इसका अंदर गुणा कराएंगे तो 3x + 3 × 9 माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 7 पना 35/21 बराबर 3x - 5 - 125/5। 3x और माइनस के 14x तो ये माइनस का 11x हो गया। 35 और 9 44 होता है तो 44 हो गया बटे 21 बराबर 3x - 130/5। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो माइनस का 55x प्लस
4 पंचे 20 तो 22 220 बराबर 21 3 63x माइनस कराएंगे तो 0 13 एकम 13 एक हासिल आएगी 13 दूनी 26 1 27 2730 इसको हम इस तब लाएंगे तो माइनस का 55x माइनस का 63x इसको तब ले जाएंगे तो माइनस का 2730 माइनस का 220। अब हम यहाँ ले गए तो माइनस का 8 और 5 6 11 118 हो जाएगा हमारा माइनस का। तो माइनस का 118x बराबर ये हमारे जोड़ेंगे 0 3 2 5 7 2 9 माइनस का 2950 माइनस से माइनस कटा x बराबर हो जाएगा 2950 बटे 118। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? देखिए 5 3 8 5 6 11 118। चलो 2 से काट लें, 2 एकम 2 2 चौको 8 2 7 14 2 पंचे 10 और इसमें क्या होगा 2 पंचे 10 2 18 x बराबर इतने ही आपका क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएगा। अब एक दो प्रश्न हम नए देख लेते हैं आज की क्लास में और इन नए प्रश्नों को भी हम देखते हैं। कुछ थोड़ा हटके हैं लेकिन फिर भी ठीक है, पूछे जाने की संभावना है। देखें एक प्रश्न है हमारा, शायद हमसे सरलीकरण का प्रश्न पूछ लिया गया 12.5 भागे 0.5 प्लस 15.5 बराबर कह रहा है x प्लस 49.5 कह रहा है। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। काय का मान निकालना भाई? x का मान निकालना है। हम सबसे पहले भाग की संक्रिया कराते हैं तो हम 12.5 में भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा। दशमलव से हमारा दशमलव हट जाएगा, प्लस हम ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे, इसका पक्षांतर कर लेंगे -49.5 बराबर x। हमें x का मान निकल आएगा। अब ये हमारा हो गया 5.6 गुणे 125 बटे 5 धन, इसको आप घटा सकते हैं, 5 में से 5 गया 0 5 4 9 और 1 3 34। लेकिन काय का बचेगा माइनस का, तो यहाँ क्या लगा दीजिए माइनस बराबर x बराबर क्या आ गया हमारा x आ गया। अगला हम देखते हैं 5 एकम 5 ये 25 टाइम कटेगा तो 5.6 मल्टीप्लाई 25 माइनस 34 बराबर x काटिए 25 का 150 15 आएगा 25 है 15 125 और 15 140 तो ये हो जाएगा हमारा 140.0 माइनस 34 बराबर x घटाएंगे तो 6 यहाँ हमारा 4 हो जाएगा तो 0 और 106 बराबर x। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। एक प्रश्न और अपन देख लेते हैं। चलें इसके बाद अब हम शेष पोर्शन नेक्स्ट क्लास में करते हैं 9:15 बजे की क्लास में। और क्या होने वाला है खास, किसी एक ऐसी वस्तु से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिससे आपको देख के हंसी भी आएगी और शॉकिंग भी होगी। तो वेट करिए आप सभी लोग 9:15 बजे की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।